नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से दिल दहला देने वाले भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये घटना आज से ठीक 1 साल पहले ऋषभ नाम के लड़के के साथ उसके गांव के आसपास ही घटी थी। दरअसल ऋषभ अपने पूरे परिवार के साथ आसाम के नागांव नाम की जगह में बड़ी खुशहाली से रह रहा था। इसके परिवार में इसके भैया, इसकी भाभी, एक छोटा सा भतीजा, मम्मी पापा सब लोग थे। इन लोगों का एक फैमिली बिजनेस था, छोटा सा। इस फैमिली बिजनेस के चलते इन लोगों को ट्रैवल करते रहना पड़ता था, या तो इसके बड़े भाई को, या इसके पापा को, या इसको खुद को। यह भी 22-23 साल का था। एक दिन इसको पता चलता है, ठंड शुरू हो चुकी थी, पिछले साल की ही बात है, कि इसको अपने गांव से श्रीनगर जाना पड़ेगा किसी काम के चलते, यही फैमिली बिजनेस के चलते। अब ये श्रीनगर वो श्रीनगर नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बल्कि आसाम में भी एक श्रीनगर है, वहां पे इसका जाना हुआ। इसने बोला ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये नहीं चाहता था कि अपने भैया को, अपने पापा को ऐसी परेशानी दे, मैं चले जाऊँगा। ये चला गया। इसका काम कंप्लीट हुआ 2 दिन में। अब ये रिटर्न आने के लिए श्रीनगर के बस स्टॉप में पहुंचा। नॉर्मली श्रीनगर के बस स्टॉप से इसके गांव के बस स्टॉप के लिए 7 बजे के आसपास बस रहती थी, लेकिन आज फॉग बहुत ज़्यादा पड़ गया था, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि विजन क्लियर नहीं हो रहा था। कई बार होता है, और गांव के इलाकों में, घाटी वाले इलाकों में ये सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए बस बहुत ज़्यादा लेट और डिले चल रही थी। जो 7 बजे वाली बस थी वो बहुत लेट आई, यही कोई 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास आई। फिर वहाँ से बस निकली, ये अपने बस में सवार हुआ और पहुँच गया अपने गांव के बस स्टॉप में। एक्चुअल ये नागांव में नहीं रहता था, एक्चुअल ये नागांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव था, वहाँ रहता था, वहाँ पे इसका घर था। ये नागांव के बस स्टॉप में उतरा। अब यहाँ से इसका 4 किलोमीटर दूर इसका घर था। अब ये जो नागांव के बस स्टॉप में उतरा है ना, इस समय वक्त हो रहा था रात के 12, साढ़े 12 बजे का। तो इसने सोचा कि यार उतरूंगा और ऑटो मिल जाएगी, 4 किलोमीटर दूर घर है, ऑटो से चले जाऊंगा। लेकिन ऑटो मिले ही ना। इसको बड़ा टेंशन हो गया, यार ऑटो क्यों नहीं मिल रही है। थोड़ी देर रुका, 12, साढ़े 12 बज गए। अब बोला कि अब पैदल बढ़ना चाहिए। मोबाइल का स्विच ऑफ, बैटरी डाउन हो चुकी थी, पूरी तरीके से स्विच ऑफ हो गया था। अब ये पैदल पैदल बढ़ चला, सोचा कि रास्ते में कोई तो ऑटो मिलेगी, उससे मैं घर तरफ निकल जाऊंगा। लेकिन 1 किलोमीटर हो गए, 1.5 किलोमीटर हो गए, कोई भी ऑटो नहीं और कोई भी इंसान भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज पता नहीं कैसे इतनी जल्दी पूरा इलाका सुनसान हो गया था। सारे लोग शायद ठंड की वजह से सोने साने के लिए अपने दुकान, काम धंधा सब बंद करके जा चुके थे। अब 2 किलोमीटर हो गए। 2 किलोमीटर बाद एक ऐसा पॉइंट आया जो कि बहुत स्कैरी था। समझ रहे हो आप लोग, ये अपने बस स्टॉप से अपने घर की तरफ निकला। इसका घर बस स्टॉप से 4 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन जब ये 2 किलोमीटर की दूरी तय किया है तो एक ऐसा पॉइंट आया जो बहुत स्कैरी था। स्कैरी कैसे था बताता हूं। दरअसल वो पर्टिकुलर ऐसी जगह थी जो बहुत ज्यादा सुनसान रहती थी। वहां पे ना के बराबर घर थे भी तो बहुत अंदर की तरफ। ये एक तिराहा था, और इस तिराहे में लिटरली बहुत सारे लोग खेल करके फेंका गया था। आप समझ रहे होगे, खेल करके फेंका गया था, इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली बोल नहीं सकता। इसके साथ साथ ये तिराहा था, इसलिए यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी बहुत होते थे। नॉर्मली जो चौराहा होते हैं, तिराहा होते हैं, वहाँ पे बहुत ब्लैक मैजिक होते हैं। तो इसको अजीब सा डर लगा कि यार मैं इस पॉइंट में आ गया हूँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भूत प्रेत से जितना डर ना लगे, उतना तो इंसानों से इसको लग रहा था कि आज की दुनिया में तो भूत प्रेत एक घड़ी सेफ हो जाते, लेकिन इंसान नहीं। ये 2 सेकंड रुक के सारी चीजें सोच रहा है, घबरा गया, बहुत अचानक से घबरा गया, क्योंकि लाइफ में पहली बार ये हुआ था कि इस पॉइंट में, इस इलाके में इतनी रात गए अकेला था। फिर अचानक से फील किया नहीं मुझे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बढ़ने जैसे ही वाला था अपने घर वाले रास्ते में कि इसको दूसरे रास्ते से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। यह आदमी तेज तेज चल के आ रहा था, यानी जैसा कि दौड़ना, मतलब तेज फास्ट इसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देख के घबरा गया, अजीब सा डर गया, क्योंकि इतनी रात का है, आप एक सुनसान और डेंजरस जगह में खड़े हुए हो, और आप देखते हो कि आपको देख के किसी ने दौड़ना शुरू किया आपकी तरफ, तो डर लगेगा कि नहीं। वो बहुत बदनाम इलाका है। ये डर गया। अब सोचा क्या करूं, भागता ही हूं। इतने में वो आदमी बहुत तेज दौड़ के इसके पास। ये डर गया। जैसे उसका चेहरा देखा तो थोड़ी सी तसल्ली आई। चेहरे से इतना ज्यादा वो विलन नहीं दिख रहा था, नॉर्मल सा मासूम सी शक्ल का 50-51 साल का कोई आदमी था। ये थोड़ा हांफते हांफते बोला, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने बताया, अपने ऋषभ ने बताया कि ये गांव है मेरा और इस रास्ते से आगे बढ़ रहा हूँ अभी।
तो आदमी ने बोला कि दरअसल मैं भी इसी रास्ते से आगे जाना चाहता हूँ, तुम्हारे गांव के आगे ही मेरा गांव है, तो थोड़ा मैं भी साथ में चल लेता हूँ, मुझे इस इलाके में थोड़ा डर सा लग रहा था। अच्छा हो तुम दिख गए तो मैं दौड़ता हुआ आया। ऋषभ की जान में भी जाना ही, चलो नॉर्मल अंकल है। हाँ अंकल चलिए ना घर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे बहुत रात हो गई है। ये लोग बढ़ने लगे, थोड़ा सा बढ़े और अंकल पूछने लगे लड़के से कि क्यों बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ गए हुए थे, क्या करते हो, पापा क्या कर, सारी बात बताने लगा अपना ऋषभ भी। फिर चलने लगा। फिर ऋषभ के दिमाग में ऐसा है, अरे मैंने अंकल जी से पूछा नहीं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप इतनी रात गए यहाँ पे क्यों थे, एक बार पूछता हूँ। ऐसे चलते चलते जैसी पलटा है, क्या बात है कि अंकल जी का जो पूरा ये वाला मुंह है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कटा हुआ और टप 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 खून टपक रहा है। और अंकल जी की जो आंखें हैं ये है ही नहीं, ये वाला पार्ट पूरा खोखला है और अजीब तरीके का, पूरे चेहरे पूरी आंखों में अंधेरा है। ये देखकर बहुत जोर से डर गया, क्या रिएक्ट करे, सीधे भागना शुरू किया। भागना, क्योंकि अभी तक वो अंकल नॉर्मल दिखाई दिया था, नॉर्मल बात कर रहा था, लेकिन मुश्किल से 30 सेकंड ये बिना बात किए चले हैं। और फिर सोचा बात करता हूं, और अंकल जी की तरफ पलटा ही है कि अंकल जी का ये खौफनाक चेहरा ऋषभ को दिखाई दिया। चिल्लाते हुए भागा है, बजरंगबली का नाम लेके भागा है नॉन स्टॉप, बहुत तेज दौड़ के, पीछे पलट के भी नहीं देख रहा है, सिर्फ भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। अपने घर के सामने की तरफ पहुंचा। इसे घर के सामने की तरफ 4-5 कुत्ते हमेशा बैठे रहते थे, क्योंकि ये लोग कभी रोटी डालते रहते थे उन लोगों को। तो कुत्तों ने जैसे इसको भागता हुआ आकर देखे तो कुत्ते खड़े हुए और भौंकना शुरू कर दिए। हैरान होने वाली बात ये थी कि कुत्ते उस तरफ से भौंक रहे थे जहां से ये भाग के आया था, और अभी वहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये जैसे अपने घर के सामने की तरफ आया तो इसने थोड़ी रफ्तार कम कर दी और अब पलट के देखने लगा कि मेरे पीछे कोई भाग के तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर भी ये 4-5 कुत्ते वो खाली सुनसान रास्ते की तरफ देखकर भौंक रहे थे। ये बहुत ज्यादा डर गया, हाफते हाफते दरवाजा अपना जोर जोर से ठोका। इसकी मम्मी अंदर से आई, दरवाजा खोली। मम्मी देख के समझ गई कुछ तो गड़बड़ हुई है, जल्दी जल्दी अंदर बुलाई, बेटा अच्छा पहले हाथ मुंह धो। हाथ मुंह धोया, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, घर के अंदर आ गया तो पूरा काम हो गया। पापा भाई भाभी सब सो चुके थे, मम्मी जाग रही थी। अब मम्मी ने खाना निकाली, खाना दी, बैठी हुई है सामने। अब बोली बता क्या हो गया, इतना ज़्यादा घबराया क्यों आया था। इसने मम्मी को पूरी बात बताया। मम्मी ने ये बोली अगर इतना ज़्यादा कुछ खतरनाक हुआ है तो बेटा सुबह हम लोग तुझे झड़वाने के लिए चल लेते हैं, कुछ ऐसी बला बत्तर चिपक के ना आ गई हो। इसने बोला ठीक है मम्मी, अच्छी बात है, सुबह चल लेंगे। लेकिन सुबह होने से पहले बहुत कुछ हो गया। हुआ क्या, ये खाना वाना खा के अपने कमरे में, इसका बिल्कुल सेपरेट अलग सा कमरा, सिंगल कमरा, खाना वाना खा के अंदर अपने कमरे में सोने के लिए गया। तो बिस्तर में, आज बेड में सोने का मन नहीं किया, ऐसा मन किया कि नीचे सोता हूँ। तो इसने बेड से उठा के नीचे गद्दा डाला और नीचे सोया। नीचे सोए हुए मुश्किल से 10 मिनट हुए, इसे सपना दिखाई देता है। सपने में वही आदमी दिखाई देता है कि वही खौफनाक शक्ल वाला आदमी इससे कमरे के अंदर घुसा है, और ये देखकर बड़ी वियर्ड से स्माइल कर रहा है। ये सपने में देख रहा है कि अपने बिस्तर में अजीब तरीके की चीज से बंध चुका है, और ये सिर्फ उसको हंसता हुआ देख पा रहा है, और वो डरावनी शक्ल का इंसान या भूत इसे देखकर कह रहा है कि अब तू तो मरेगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। जैसे कोई नहीं बचा सकता बोल के वो इसकी तरफ कूदा है, क्यों ये बहुत जोर से चीख के जागा, लेकिन इसकी चीख शायद बाहर की तरफ नहीं पहुंच पाई थी। शायद मम्मी सो चुकी थी या फिर किसी और ने इसकी चीख नहीं सुन पाया। इसने देखा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। हाँ, मेरा वहम था, मैंने कुछ बहुत खौफनाक एक्सपीरियंस किया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा सपना दिखाई दिया, ऐसा सोचा और डायरेक्शन बदल के सो गया। सोए हुए वापस से 15 मिनट हुए, लेकिन 15 मिनट बाद इसको ऐसा फील हुआ कि चेहरे में ऐसा कोई हाथ फिरा रहा है। इसने सोचा कि ये फिर से मेरा वहम है, ऐसा रियल में थोड़ी होगा। 2-3 बार हो गया ना, तो इसने ऐसा, और जैसे ही हाथ में हाथ किसी का लगा, ये बहुत जोर से चिल्ला के फिर से उठा। अब चिल्ला के उठा तो डरावनी शक्ल का भूत थोड़ा पीछे हटा और इसे देखकर बड़ी वियर्ड तरीके से हंसने लगा। अब ये स्पीचलेस हो गया, ब्लैंक हो गया कि क्या करूं। चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि इतने में वो थोड़ा पीछे हटा था, इसके ऊपर जंप मारा है बहुत जोर से, और इसने चीखा एक बार, फिर से जोर से चिल्लाया। अब इसको नहीं मालूम इसके साथ क्या हुआ। अब कट टू
ये अगले दिन की दोपहर में 3 बजे के आसपास जागा है। इसने मम्मी से पूछा, मम्मी मेरे साथ ऐसा क्या हो गया जो मैं 3 बजे जाग रहा हूँ और आप सब लोग इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो और ये अपना घर इतना बिखरा हुआ क्यों दिख रहा है। तो अब मम्मी ने बताई कि पिछली रात को उस आखिरी चीख के बाद क्या हुआ था। हुआ ये था कि ये चीखा, मम्मी को आवाज आई, इस बार बहुत जोर से चिल्लाया था। मम्मी भागते हुए कमरे में आई। मम्मी ने देखी कि पूरा शरीर इसका अकड़ा पड़ा हुआ है, जैसे कि बर्फ से जम गया है। हाथ लगाकर देखी तो उतना ही ठंडा भी महसूस हुआ। मम्मी को लगा बेटा गया, क्योंकि शरीर ठंडा उन्हीं हालतों में होता है। मम्मी ने जोर से चिल्लाई। अब सब लोग भागते हुए आए। सबसे पहले नब्ज चेक की गई, नब्ज चालू थी। भैया को पापा ने बोले जा जल्दी से डॉक्टर को बुला के लेके आ। भैया भी अपनी चप्पल पहन के बाहर की तरफ भागने वाले थे कि बहुत जोर से चिल्ला के उठा है और अपनी आंख वाँख पूरी पलटा लिया और एक अलग ही लैंग्वेज में ऊपर की तरफ देख के कुछ बोलने लगा। घर वाले सब देख के घबरा गए। उसके ऐसे रिएक्शन की वजह से पड़ोसी भी, एक पड़ोसी अंकल थे, वो भी आ गए। पड़ोसी अंकल ने बोले कि कोई फायदा नहीं है डॉक्टर को बुलाने का। इसकी ये हरकतें और हालत देख के समझ में आ रहा है कि इसको किसी पंडित, पुजारी या बाबा की जरूरत है। जाओ अपने गांव के आगे जो मंदिर है, वहां के पुजारी जी उस मंदिर के बाजू में ही रहते हैं, बाजू में ही उनका घर है, बुलाकर लेकर आओ, अब वही ठीक कर सकते हैं। भागते हुए गया बड़ा भाई, पंडित जी को बुलाकर लेकर आया। पंडित जी ने इसकी हालत देखे तो बोले मेरे बस की बात नहीं है, तुमको जाना पड़ेगा इन पुजारी जी के पास। बोला उन पुजारी जी का तो मैं एड्रेस नहीं जानता हूँ। ये पुजारी जी ने बोले कि मैं ले चलता हूँ। फिर वो उस गांव से और 8 किलोमीटर दूर एक दूसरे पुजारी जी के घर पे गए। उनके बड़े हाथ पैर जोड़े, वो सो गए थे, उनकी थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही थी। बोले प्लीज घर चल लीजिए, जीवन और मृत्यु का सवाल है। फिर वो पुजारी जी आए। पुजारी जी ने देखे कि बड़ी खराब कंडीशन, घर की सारी चीजें तहस नहस कर चुका है, तोड़ फोड़ कर रखा है, लगातार गालियां दे रहा है और जो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है उनके ऊपर ये जानलेवा वार कर रहा है। पुजारी जी अंदर आए, अपने हाथ में एक लोटा रखे हुए थे। वो लोटे से जल निकाले और सबसे पहले इसके ऊपर छिड़के। इसके ऊपर जैसे ही वो जल गया है ना, तो मानो इसके पूरे शरीर में एक अजीब सा करंट लगा, वैसा वाला रिएक्ट किया। पुजारी जी ने बोले कि अब जो बोल रहा हूं उतना करना पड़ेगा। चल बता अपना नाम, क्यों आया है बच्चे के शरीर में। तो उसने बताया कि मैं एक मशान हूं, मैं यहां पर ना जाने कितने सालों से भटक रहा था। मुझे एक शरीर की तलाश थी, एक साधारण शरीर, एक मासूम शरीर। इस लड़के के अंदर मुझे वो दिखाई दिया और मैं इसके पास आ गया। इसने भी मुझसे बात करना चाहा। मैंने इससे बोला कि मैं भी तेरे साथ चलूंगा, तो इसने मना नहीं किया। इसने हाँ किया है, तभी मैं आया हूं इसके शरीर के अंदर, और अब कोई भी ताकत मुझे इससे अलग नहीं कर सकती। इसे जो करना है करे, मैं इसके अंदर ही रहूंगा, हमेशा हमेशा रहूंगा। ऐसा बोल के बहुत जोर से चिल्लाया। पुजारी जी ने बोले कि इसमें इसकी क्या गलती है रे, तो इसी के अंदर क्यों आया, कितना मासूम बच्चा है, अपने परिवार के लिए कुछ काम करने के लिए गया हुआ था। पुजारी जी ने वहां पे लगवाया हवन कुंड। हवन कुंड भी साथ में लेके आए थे अपने झोले में, छोटा सा इतना बड़ा, और फिर हवन किए हैं। 4 या 5 बजे तक सुबह के चला है, क्योंकि ये शुरू हो गया था 2 सवा 2 बजे के आसपास। 5 बजे तक ये सब कुछ चला है। फिर वो सो गया, अपना जो ऋषभ है वो सो गया। पुजारी जी ने बोले कि अब हम जा रहे हैं, सुबह तक ठीक ना हो तो हमें फिर से लेने के लिए आना, उम्मीद करते हैं कि ठीक हो ही जाएगा। फिर पुजारी जी चले गए। ऋषभ को भी सुबह चेक किया गया, ये कोई 11-12 बजे के आसपास। तो ऋषभ ने थोड़ी सी अपनी आंखें खोला था और पानी मांगा था और फिर सो गया था, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो घर वालों ने भी सोचे कि अभी पुजारी जी को नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि ऋषभ अब ठीक हो गया है। फिर दोपहर में ये 3-3:30 बजे पूरी तरीके से जागा। मम्मी से पूछा तो मम्मी ने पूरी बात बताई। मम्मी ने क्लियर करी, वो बाबा जी ने बताया मतलब, कि ये मशान पीड़ा से पीड़ित हो गया था। और मशान की नज़र किसी के ऊपर एक बार पड़ जाती है तो मशान छोड़ता नहीं है। वो तो किस्मत है, बाबा जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विद्या वाले थे जो छुड़वा दिए, वरना खेल खत्म ही हो जाता है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि ऋषभ ने खुद दिया,
और बोला कि पूरी दुनिया को बताइए कितना ज़्यादा खौफनाक एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में किया हूँ। सही बात है। और रही बात तो अब समझ में भी नहीं आता है कि किसके ऊपर भरोसा करो किसके ऊपर नहीं करो। कोई बुलाता है तो उसको रिस्पॉन्स करो या नहीं करो, कुछ समझ में भी नहीं आता, क्योंकि बेचारे को क्या मालूम था कि वो कोई शैतान और मेरे अंदर जकड़ लेगा मुझे। मेरा तो यही कहना है भाई, ऐसी सुनसान जगहों में रात के समय अकेले जाने से हमेशा बचो। बहुत मजबूरी हो रही है तो एक काम करो, रुक जाओ या किसी को हेल्प के लिए बुला लो, लेकिन ऐसी चीज़ों से बचो यार, नहीं तो नहीं मालूम आपको कि क्या आपका कैसे नुकसान करने के लिए कहाँ इंतज़ार कर रहा हो। खैर, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों के अलग ही मनोरंजन मिला होगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।